Hey everybody, welcome to my channel. I hope you are doing great. So this series I am starting, title से पता चल गया होगा. This is episode 1, Let's Talk with Suzanne. So आज के episode में we are going to discuss how to make changes in your lifestyle with respect to your health. आप अपने health में कैसे changes ला सकते हो छोटी छोटी चीज़ों से. मैं 5 टॉपिक के बारे में डिस्कस करूंगी एंड वो सारे टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं. एंड इफ़ यू आर विलिंग टू चेंज योर लाइफस्टाइल, सो इट्स हाई टाइम यू शुड डू इट इन दिस टाइम. मैं यहाँ टाइम स्टैम्प डाल दूंगी कि मैंने क्या क्या टॉपिक पे बात की है. सो यू कैन स्किप टू दोज टाइम एंड यू कैन वॉच दैट स्पेसिफिक टॉपिक इफ यू आर लुकिंग फॉर. सो या लेट्स बिगिन. मैं लेकर आ गई हूँ ग्रीन टी. आप भी ले आओ कुछ चाय एंड कॉफी. लेट्स टॉक टुगेदर, लेट्स चेंज द लाइफस्टाइल एंड दिस इज द परफेक्ट टाइम. इफ यू आर अ कॉर्पोरेट गर्ली, अगर आप कॉर्पोरेट में वर्क करते हो, एंड इफ यू आर वुमेन हु इज वर्किंग 9 to 5, 9 to 10 एंड इवन whatever the flexible time you have. अगर आप हाउसवाइफ भी हो तो आई होप दिस विल हेल्प यू आउट अ लॉट. एंड कमेंट सेक्शन में जरूर बताना आपका क्या हेल्दी लाइफस्टाइल है या आप कुछ कर भी रहे हो या नहीं. आई एम हैप्पी टू रीड ऑल द कमेंट. आप लोग क्या बोल रहे हो और आप लोगों का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है. So I am enjoying my green tea and let's start. So the first topic is, जब हेल्दी लाइफस्टाइल की बात होती है तो लोग सोचते हैं हेल्दी खाना. उसके अलावा बहुत कुछ और भी है जिसे कहेंगे हम हेल्दी लाइफस्टाइल. हमारा सच में हेल्दी है. सो द फर्स्ट वन इज, आप खाना क्या खा रहे हो ऑब्वियसली, बट इससे इम्पॉर्टेंट है कि आप हेल्दी भी रह रहे हो या नहीं, विच मीन्स दैट आपका फिजिकल अपीयरेंस, व्हाट्स योर पर्सनालिटी, एंड उससे भी ज़्यादा हाउ यू आर ट्रीटिंग योर सेल्फ. किसी और से मतलब नहीं है. आप खुद को अपने एज अ फिजिकल अपीयरेंस, आप अपनी खुद की बॉडी का हेल्दी लाइफस्टाइल कैसे रख रहे हो. नेक्स्ट इज, आप उसके अलावा मेंटली कितने हेल्दी हो. मेंटली पीस इज वेरी इंपॉर्टेंट. आज के टाइम में बहुत सारा डिस्कशन टॉपिक है. मेंटल पीस होना बहुत ज़रूरी है. डिप्रेशन एंड एंग्जाइटी एंड सो ऑन. मैं यहाँ पे जितना भी चीज़ रिकमेंड करूँगी वो ऐसा नहीं है कि यूज़ किया नहीं गया है. सो ट्राई एंड टेस्टेड है एंड दैट इज़ ऑल्सो बाय मी. सो मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊंगी एंड इट हैज़ चेंज्ड अ लॉट इन माई लाइफ स्टाइल. सो आई वुड से कि अगर आप फॉलो करते हो, विच इज़ गुड बिकॉज रिजल्ट यहाँ पर है. अगर आप कुछ और भी फॉलो करते हो तो वो भी कमेंट सेक्शन में बताना. आई जस्ट वांट टू हियर यू कि आप क्या चीज़ ऐसा कर रहे हो जो अपने आप को हेल्दी लाइफस्टाइल में इंक्लूड करते हो. तो लेट्स टॉक अबाउट फर्स्ट टॉपिक विच इज़ हेल्दी लाइफस्टाइल में खाना खाना. अब खाना खाने के लिए बहुत लोग बहुत सारी चीज़ें, न्यूट्रिशन और ये और वो सारी चीज़ फॉलो करते हैं. आई एग्री, कुछ भी गलत नहीं है. सबका अपना अपना मेटाबॉलिज्म है, सबका अपना अपना डाइजेस्टिव सिस्टम है, सबका अपना बॉडी स्ट्रक्चर है, बॉडी मास इंडेक्स है विच इज़ नोन एज BMI. बहुत सारी चीज़ें हैं. सो अब हम लोग कट डाउन करते हैं एक एक टॉपिक पे. फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपको हेल्दी लाइफस्टाइल स्ट्रक्चर में जाना है तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आप किस में जाना चाह रहे हो. अगर आप मोटे हो, पतले हो, अगर आपको वेट लॉस करना है या मसल बिल्ड करना है या आपको हेल्दी रहना है. अब मैं हेल्दी लाइफस्टाइल पे इसीलिए बना रही हूँ क्योंकि हम जैसे यंग एज के पीपल आर नॉट थिंकिंग अबाउट हेल्दी लाइफस्टाइल, बट देयर आर सम ग्रुप ऑफ पीपल, कुछ ग्रुप हैं जो बहुत ज़्यादा हेल्दी हैं. हमें उनसे ज़रूर सीखना चाहिए. आई वुड हाईली रिकमेंड. बट उसके अलावा आप खुद से कैसे कर सकोगे, तो मैं आज उसके लिए आई हूँ क्योंकि आप खुद से कर सकते हो गाइज. यू कैन डू इट. अगर आप अपने आप को कन्विंस कर लोगे तो आप जरूर खुद से कर सकते हो. आपको क्या खाना खाना है. सो प्लीज डिस्ट्रीब्यूट योरसेल्फ ब्रेकफास्ट, लंच, स्नैक्स एंड डिनर. इसका ब्रैकेट बहुत छोटा होना चाहिए. बहुत लोग बोलते हैं कि एकदम अपना 24 घंटे की साइकिल में खाना है. आप जरूर खाओ, बट आपको आपके अपने बॉडी को टाइम देना है टू डाइजेस्ट एवरीथिंग. जब मैं कॉलेज लाइफ में थी तो मैं पिक्चर डाल दूंगी, मेरा वेट ऑलमोस्ट 76 kg के आसपास था. आई हैव ट्रांसफॉर्म माई सेल्फ टू 60 kg, सो ऑलमोस्ट 15 kg लूज किया. एंड एज अ यंग पर्सन व्हेन यू आर इन योर 20s एंड 30s आप इजीली कर सकते हो. बट ये ट्रायल एंड टेस्टेड इन माई मॉम एज वेल. मेरी मॉम का वेट था अराउंड 86, वो भी मैं पिक्चर डाल दूंगी, और उनका भी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी ऐसा था. अभी आई वुड से आफ्टर 2 to 3 years शी इज अनहेल्दी साइड क्योंकि उनके पास बहुत ज़्यादा लाइफ में प्रेशर है एंड सो ऑन, बट शी इज़ हेल्दी फ्रॉम इनसाइड. द मेन टारगेट इज़ आपके पेरेंट्स. आप खुद हेल्दी होना बहुत ज़रूरी है. अब वो आप हेल्दी कैसे होगे, सो दैट आज अगर आप हेल्दी होगे ना
तो वो रिजल्ट आपको आपके 50-60s में दिखेगा जब आप ज्यादा काम नहीं करोगे, बट आपका बॉडी ऑटोमेटिकली बोलेगा यू नीड टू बी एक्टिव। आपका बॉडी हॉस्पिटल की तरफ नहीं जाएगा, आपका बॉडी जिम की तरफ जाएगा, आपका बॉडी मॉर्निंग वॉक की तरफ जाएगा। आपका बॉडी रिएक्ट करेगा कि मुझे हेल्दी खाना है, मुझे हेल्दी रहना है, मुझे अच्छे से सोना है, और ये सारी चीजों के लिए। आई होप आपने अभी पिक्चर्स देखे होंगे ट्रांसफॉर्मेशन की। मैं आपको कोई बॉडी लॉस का वीडियो नहीं बता रही हूँ, मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ कि आप अपने हेल्दी लाइफस्टाइल को कैसे बना सकते हो और अच्छी से खुशी खुशी जी सकते हो। आज के टाइम में बहुत सारी चीजें हैं, जो लोग सप्लीमेंट्स लेते हैं और बहुत सारी चीजें लेते हैं, वो भी सही है अपनी जगह पर। अगर किसी को डिफिशियंसी है किसी चीज की, तो आई वुड से कि डेफिनेटली लेना चाहिए। इवन न्यूट्रिशनिस्ट, डॉक्टर्स ऑल्सो रिकमेंड दैट। मैं अपने न्यूट्रिशन का टारगेट ऐसा रखती हूँ कि मैं खाने से ले सकूं। सिंस अ वेजिटेरियन, मैं नॉनवेज नहीं खाती हूँ, तो प्रोटीन का मिलना बहुत जरूरी है। एंड गाइज, आंख बंद करके आप अपने पूरे एक हफ्ते का चार्ट बनाना और यू विल सी ट्रांसफॉर्मेशन इन योर बॉडी। नाउ लेट्स स्टार्ट। आप चार्ट प्रिपेयर करो, अपने साथ खुद पेन एंड डायरी लेके बैठ जाओ। मेरा रिकमेंडेशन ले सकते हो, बट उसके बाद आप ऐसा करो कि आप खुद से चेंज करो। आज के जमाने में बहुत कुछ आराम से मिल रहा है। यू हैव यूट्यूब, यू हैव गूगल, यू हैव चैट जीपीटी। जहां सर्च करना है करो, यू विल गेट अ रिकमेंडेशन कि आपको क्या किस टाइम खाना है। यू विल गेट ऑल द रूटीन एज वेल, बट इंक्लूड प्रोटीन, इंक्लूड लॉट ऑफ फाइबर्स, एक्सक्लूड कार्ब्स। यस, तो अब हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ये तीनों चीज हैं क्या है। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में, राइस एंड रोटी कार्ब्स है गाइस, और वो हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। हमें इनको एक्सक्लूड करके रखना है, हमें ये टच ही नहीं करना है। अगर आपको सच में लगता है कि ये दोनों से हमको भूख मिटती नहीं है, मुझे खाना है, तो राइस के जगह पे किनवा खा लो। किनवा भी नहीं खाना है तो ब्राउन राइस खाओ, बट इवन राइस को एक्सक्लूड करके रखो। मुझे पर्सनली राइस एक्सक्लूड करने में बहुत डिफिकल्टी हुआ था, तो मैं अपने हफ्ते में 3 से 4 बार राइस खाती हूँ। बट कार्ब्स को लोग बोलते हैं कम करने के लिए। मैंने अपने हेल्थ में भी देखा कि चेंजेस आ रहे हैं, बट मैं राइस को एक्सक्लूड नहीं कर सकी। बट मैंने कोशिश ये किया कि मैं अगर एक हफ्ते 3 से 4 बार राइस खा रही हूँ ना, तो नेक्स्ट वीक मैं कोई भी कार्ब्स नहीं, स्पेसिफिकली राइस एंड चावल। तो मैंने ये बता दिया। अब आपको प्रोटीन क्या खाना है। अगर मुझ जैसे हो, मैं एग खाती हूँ, तो मैं एग से प्रोटीन बहुत अच्छी से लेती हूँ। उसके अलावा पनीर है, बट पनीर से ज्यादा अच्छा टोफू है। मैं लैक्टो टॉलरेंट हूँ, तो मैं दही पनीर वगैरह थोड़ा अवॉइड करती हूँ। मैं टोफू खाना पसंद करती हूँ। एंड अब बात होती है कि क्या मसाले की, प्लीज यूज इंडियन मसाला। मैं 110% बोलूंगी, उससे कुछ भी फर्क नहीं होता, बट अब ज्यादा यूज ना करो। हल्दी, नमक, धनिया, मिर्ची सब यूज करो, सब कुछ खाओ, सारे मसाले खाओ, गरम मसाले तक भी खाओ, बट कोशिश करो घर के मसाले हो। मीनिंग क्या, अगर आप रॉ से आप अपना पाउडर बना के घर पे रखते हो, तो उसमें कुछ भी इम्प्योरिटीज नहीं होगी, तो उससे हेल्पफुल होगा आपको। बट आप मसाले डेफिनेटली खाओ, आई वुड हाईली रिकमेंड। मसाले से कुछ भी नहीं होता है। द नेक्स्ट थिंग इज, अब आपको ब्रेकफास्ट खाना है, आपको लंच खाना है, आपको स्नैक खाना है, एंड आपको डिनर खाना है। बहुत लोगों से आपने सुना होगा, एकदम इतनी बड़ी थाली भर के खाना मत खाओ। जब भी खाना है इतने प्रपोर्शन में खाओ, एंड अगर भूख लगे ना, फिर आप 1 घंटे के बाद खा लेना वो रिमेनिंग प्रपोर्शन। ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पे बोल रही हूँ, जब मैं अपना हेल्थ लॉस कर रही थी, मुझसे भी हो जाता था कि मैं ना ज्यादा खा लेती थी। बट मैं क्या करती थी, अगर लंच ज्यादा खा लिया ना, तो मैं डिनर स्किप कर देती थी, या डिनर में बहुत थोड़ा सा चीज खाती थी, सो दैट साइकिल शुड कंटिन्यू। आप अपना चार्ट प्रिपेयर कर सकते हो। बहुत सारे यूट्यूब चैनल है, गुंजन इज द वन, जिसका मैं लिंक डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वो बहुत अच्छा आइडियाज वगैरह बताती है खाने के लिए, कि आपको लंच में क्या खाना, डिनर में क्या खाना, और बहुत सारे ऑप्शंस भी बताती है, विच इज सो गुड। मैं उसके बहुत सारे रेसिपीज को फॉलो किया था। एंड स्किनी आंटी भी एक है, उनका स्किनी रेसिपी है शायद, मैं उसका भी लिंक डाल दूंगी। वो साउथ इंडियन डिश बनाती है, वो बहुत डिलीशियस होता है, क्योंकि मुझे पर्सनली इडली वड़ा डोसा बहुत पसंद है। प्लीज याद रखना कि उसमें भी बहुत कार्ब्स होता है। एज अ कॉर्पोरेट गर्ली, आपके पास वक्त नहीं है कि आप मूंग दाल भिगो, आप अपने से डोसा बनाओ, तो मैं आईडी बैटर यूज करती हूँ, बट अपने में डाइट का बहुत छोटा प्रोपोर्शन खाती हूँ। लाइक अगर मेरे को एक डोसा खाना है, तो आई विल ईट दिस छोटा अमाउंट ऑफ डोसा, और मैं चटनी खाती हूँ उसके साथ। अगर आपको लग रहा है कि इडली भी खाना है, तो आप वो ही आईडी डोसा का इडली खा सकते हो, बट ये नहीं है कि आप 10 इडली खा गए या 4 इडली खा गए। हैव 1 इडली एंड हैव छोटा सा चटनी एंड हैव अ जूस। मतलब आपको अपने डाइट पे ये कंट्रोल नहीं रखना है कि आप खाओ ही मत, बट हाँ, टोटली फ्राइड चीज मत खाओ, जैसे भटूरे हो गए, पूड़ियां हो गई, आप वो मत खाओ। ओकेजनली साल में 1-2 बार खाना है तो खा लो, बट येस, आई पर्सनली, मुझको लगता है कि मैं तो नहीं खाऊंगी, क्योंकि मुझे पसीने बहुत बहाने पड़ेंगे। बट येस, समटाइम्स फेस्टिवल सीजन होता है, तो मेरे माइंड में पता है कि मेरे को फेस्टिवल सीजन आना है, तो मैं उसके जगह पे क्या करती हूँ, मैं पूरे दिन में एक ही टाइम खाती हूँ, सो दैट
वो जितना भी कैलोरीज निकला है दूसरे दिन मैं जब एक्सरसाइज वगैरह करूंगी वो बर्न आउट हो जाएगा। एंड इट्स ओके, आप खाओ, एक जिंदगी है, जरूर खाओ, बट आपको अपना क्वांटिटी वगैरह सारा चीज समझ के कंट्रोल करके खाना है। उसके अलावा आप क्या कर सकते हो, फाइबर आपको लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपका अगर एज मेरे जितना है, लाइक 29, 28, 25, 30s में है, तो एज अ लेडी हम लोगों के अंदर में कोलेजन की बहुत ज्यादा डिफिशियंसी होने लगती है। एंड कोलेजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। कोलेजन आप सप्लीमेंट से ले सकते हो, कोलेजन आप सेलरी जूस से ले सकते हो, कोलेजन आप ऑरेंज वाला जो गाजर आता है उससे ले सकते हो, बट आप जितना भी ले लो आपको सप्लीमेंट लेना पड़ेगा। तो मैं कोलेजन का सप्लीमेंट लेती हूँ, क्योंकि मेरी डर्मा ने रिकमेंड किया कि सुजैन तुम्हारा कोलेजन बहुत कम है, मैंने चेकअप करवाया था, तो मैंने वो लेना स्टार्ट किया। उससे हुआ क्या कि आपका बॉडी शाइनिंग, आपके बॉडी में एक्ने, आपके बॉडी में चेंजेस आपको खुद पता चलेगा। तो मैं ऑलमोस्ट 1 साल से कोलेजन ले रही हूँ एंड इट इज डर्मा रिकमेंडेड। और डर्मा की जहाँ पे बात आती है, I'll come in that topic as well कि why dermatologist is important specifically इस एज में, चाहे वो लड़का हो या लड़की, everyone should go to derma in terms, अगर आपको, आपके पास अगर इतने पैसे हैं तो जरूर डर्माटोलॉजिस्ट पे खर्च करो। ये मेरा ऑलमोस्ट 1.5 ईयर से भी ज्यादा हो गया, मैं 2023 दिसंबर से ले रही हूँ, सो यू कैन अंडरस्टैंड। उसके बाद इट्स गुड फॉर योर हेयर, स्किन एंड एवरीथिंग। सो आप कोलेजन ले सकते हो। कोलेजन आप चाहे कितने भी खाना में ले लो, मेरी डर्मा ने तो यही बोला था कि सप्लीमेंट जब तक नहीं लोगे तो कुछ नहीं होता है, तो मैं सप्लीमेंट तब से लेने लगी हूँ। एंड इट्स अ पाउडर, एंड वो पाउडर का सैशे होता है, आपने बहुत सारे मेरे वीडियो में देखा ही होगा। तो इसको यूजुअली पानी में डालो और फिर पी जाओ मिलाने के बाद। वंस दैट इज डन, मैं ब्रेकफास्ट खाती हूँ, और मैं पर्सनली इंटरमिटेंट फास्टिंग करती हूँ, और इससे एक्सट्रीम रिजल्ट आते हैं। अगर आप वेट लॉस जर्नी में हो, जैसे मैं वेट लॉस में थी, मेरे को अपना बॉडी मास बनाना था बट पहले वेट लॉस करना था, तो मैंने जब 75 to 60 किया तो आई वॉज इन टारगेट कि मेरे को 15 kg कम करना ही है। बट वो कैसे कम होगा, आप अपनी बॉडी पे ऐसे नहीं ऑल ऑफ अ सडन अटैक कर सकते हो, वो होगा भी नहीं। इंटरमिटेंट फास्टिंग अगर आप करते हो तो बहुत सारे लोगों का अलग अलग टाइम पीरियड होता है, बट ओल्ड इज गोल्ड, विच मीन्स दैट आप प्लीज फॉलो कर सकते हो। शाम का जो सनसेट हो रहा है उसके पहले मेरा खाने का जो है मुंह बंद हो जाना चाहिए। उसके बाद लिक्विड ले सकते हो, जैसे अगर आप दूध पीते हो, बिकॉज मेरी मॉम को रात में दूध चाहिए था क्योंकि उनकी हैबिट है वो चीज की, तो बट उसमें कार्ब्स बहुत होता है। बट थिंक अबाउट दिस, क्योंकि वो अपना कैलोरीज डेफिसिट वगैरह काउंट करती थी तो उनके लिए मिल्क सही था। मैं पर्सनली शाम के सनसेट के बाद कुछ नहीं खाती हूँ, आज भी नहीं खाती हूँ, मुझे 5 साल हो गया है, मैं नहीं खाती हूँ। अगर मैंने सोच लिया है कि मेरे को नहीं खाना, बट ऐसा नहीं है 365 डेज ऐसी ही हूँ, बट आई वुड से कि 300 डेज तो मैं ऐसी ही हूँ। मैं शाम के सनसेट के बाद खाना ही नहीं खाना है, 110%। चाहे कुछ भी हो, चाहे आप ऑफिस की पार्टी में जा रहे हो, चाहे आप किसी के फैमिली फंक्शन में जा रहे हो, आपको यही चीज तो डिसिप्लिन में लाना है। वो डिसिप्लिन तभी आएगा जब आप खुद से कन्विंस होगे कि यस आई एम दिस पर्सन। जब मैं शीशे के सामने खड़े हूँ या जब मैं किसी से बात करूँ, आई शुड हैव अ पर्सनालिटी, आई शुड शाइन समथिंग लाइक विच आई एम डूइंग ऑसम। तभी आपके पास कॉन्फिडेंस आएगा कि यू कैन अचीव वॉट यू वॉन्ट। यस, यूजुअली मेरा सनसेट ओवर होता है, उसके बाद मेरा इंटरमिटेंट फास्टिंग स्टार्ट हो जाता है। तो मैं ग्रीन टी, जीरा अजवाइन, तेज पत्ता, और अगर मेरे को कुछ और ड्रिंक करना है तो वो भी ड्रिंक करती हूँ मैं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द वाइन एंड ऑल, बट ये सारे ड्रिंक मैं करती हूँ, ठीक है। उसके अलावा द नेक्स्ट थिंग इज, जब आप नेक्स्ट मॉर्निंग में हो तो आप सुबह पहले अपना इंटरमिटेंट फास्टिंग कैसे तोड़ रहे हो। बहुत लोग फ्रूट्स खा के भी तोड़ते हैं, बहुत लोग ड्राई फ्रूट्स खा के तोड़ते हैं, एंड बहुत लोग कोकोनट वाटर वगैरह भी लेते हैं। तो आई पर्सनली मॉर्निंग में मेरा लेमन वाटर, घी वाटर इज गुड फॉर योर गट एंड इज गुड फॉर, जो भी रात में कुछ इम्प्योरिटीज वाले खाना खाए हैं तो लेमन हेल्प्स यू टू मेक दोज डाइजेस्टिव सिस्टम पूरा क्लीन वगैरह करने में हेल्प होता है। उसके अलावा थर्ड इज कोकोनट वाटर। आई यूजुअली टेक ऑल्टरनेट डेज, जब मन होता है मैं कोकोनट वाटर पी लेती हूँ। इट्स गुड क्योंकि आपका स्किन ग्लो करेगा एंड एवरीथिंग। मैं पर्सनली लिक्विड से आई वुड से कि इंटरमिटेंट फास्टिंग ब्रेक करती हूँ। एंड फिर उसके बाद मेरा सबसे इंपॉर्टेंट टारगेट होता है सोक्ड नट्स खाना। अभी बहुत गर्मी है तो सोक करके ही नट्स खाओ। सो आई हैव आलमंड्स, उसके बाद अंजीर लेती हूँ, फिर उसके बाद कभी कभी वॉलनट ले लेती हूँ, मिक्स एंड मैच करके। थोड़ी सी किशमिश, 1 या 2, इवन किशमिश में भी बहुत शुगर है तो आप वो बहुत ज्यादा ऐसे नहीं एक मुट्ठी भर के शुगर खा लिया। ये मैं ड्राई फ्रूट्स तब लेती हूँ जब मैं ऑलरेडी जिम से एक्सरसाइज करके आ गई हूँ, एंड उसके बाद आई डू अ माई ब्रेकफास्ट।
सो आई वाज सेइंग कि मेरा 12 घंटे से भी ज़्यादा इंटरमिटेंट फास्टिंग होता है एंड इट डिपेंड्स कि आप स्लोली एंड ग्रेजुअली 7-8 घंटे से भी कर सकते हो, आप रात में 8-9 बजे तक भी खा सकते हो, बट द नेक्स्ट डे व्हेन यू आर कमिंग को अवॉइड ईटिंग एट मॉर्निंग लाइक 7 बजे 8 बजे, कम से कम आप एक्सरसाइज एंड योगा या जो भी करते हो आप उसके बाद ही खाना। एज आई सेड, तो मैंने यहाँ पे किया ब्रेकफास्ट, उसके बाद मैं लंच करती हूँ अराउंड 1 से 2 बजे के लिए। जिस दिन मैं ऑफिस जाती हूँ उस टाइम ही खाती हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए, मीटिंग हो रहा है मैं अपना टिफिन खोल के बैठ जाती हूँ, मैं खाती रहती हूँ, मीटिंग कंप्लीट कर लेती हूँ। घर में इट्स ईजी क्योंकि घर में खाना बनाया, फटाफट मीटिंग भी होता रहेगा और काम भी होता रहेगा। सो लंच कर लिया मैंने, उसके बाद मेरे को शाम में ज्यादा भूख लगती है। अपने पूरे साइकिल में किसी ना किसी को कभी ज्यादा भूख लगती है। जैसे मेरी मदर को ब्रेकफास्ट बहुत हेवी चाहिए, जो स्नैक्स का टाइम होता है ना शाम में 4-5 बजे, उसमें मुझे स्नैक्स बहुत ज्यादा चाहिए। तो मैं रागी चिप्स हो गया, मखाना हो गया, सूखा चना हो गया, और अगर मैं एक्सट्रीम डाइट फॉलो कर रही हूँ तो मैं डिनर स्किप करना है तो मैं सत्तू भी पी लेती हूँ। सत्तू मैं बहुत सालों से पी रही हूँ, बचपन से। जब स्कूल वगैरह भी जाना था तो मम्मा यूज टू गिव मी सत्तू, तो आई बिलीव वो भी मेरे हेल्थ के लिए आज भी मेरे को बहुत ही अच्छा लगता है। सिंपल है, नमक और थोड़ी सी चीनी, थोड़ा सा नमक मिला के फटाफट पी लो। तो इस तरह का कुछ मैं डिनर खाती हूँ। और अगर आपको जानना है कि मैं स्पेसिफिकली पूरे मंथ में क्या खाती हूँ, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं बहुत सारे यूट्यूब को फॉलो कर लेती हूँ और जो घर का प्रॉपर खाना होता है वो खा लेती हूँ। एंड सिंस ऑलरेडी मेरे को 5 साल हो गया है, तो अब मेरा बॉडी ना वैसे पूरा ओवरवेट पे रिएक्ट नहीं करता है। मेरा बॉडी अभी थोड़ा सा पुट ऑन हो गया था क्योंकि अभी ऑफिस का प्रेशर वगैरह बहुत ज्यादा था। नाउ आई एम अगेन इनटू दिस। इस टाइम में मैं अपने बॉडी को वेट लॉस नहीं कर रही हूँ, मैं मसल मास कर रही हूँ। क्योंकि आप अगर मुझे सामने से देखोगे ना तो मेरा वेट कम ही लगेगा, मतलब पतली लगूंगी, बट मुझे ना अपना मसल मास बनाना है। मतलब मुझे बॉडी बनाना है, बाइसेप्स बनाना है, ट्राइसेप्स बनाना है, एब्स बनाना है, द फिजिकल बॉडी अपीयरेंस मतलब एकदम ऐसे एस शेप में होना चाहिए, वैसे करना है। ठीक है, तो अब डिसिप्लिन में आ गई हूँ तो एंड इट्स इजी। सो आज अगर आप कभी कुछ कर ही नहीं रहे हो, डिसिप्लिन में नहीं हो, तो आपको डिसिप्लिन आने में टाइम लगेगा। तो गाइज एज आई सेड कि डिसिप्लिन में हमें टाइम लगेगा। वो जो है ना डिसिप्लिन आपका 2 या 3 महीने के अंदर नहीं आ सकता, तो आपको कंसिस्टेंट रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे ऑलमोस्ट 5 साल लग गया इस लाइफस्टाइल को बनाने में। सो दैट्स व्हाई आई एम हियर। मतलब ये रियल टाइम एक्सपीरियंस मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। मैंने एक चीज मिस किया खाने में, विच इज बेसिकली आप कौन सा ऑयल यूज कर सकते हो। सिंस नॉर्थ इंडियन हम बहुत ज्यादा घी एंड मस्टर्ड ऑयल लेते हैं, तो आप प्लीज वही खाओ। ऑलिव ऑयल, ये सारी चीज बहुत ही फैंसी स्टफ है। मैंने खाना सिर्फ और सिर्फ बनाया है ओनली ऑन मस्टर्ड ऑयल, जो हमारा ऑल टाइम ट्रेडिशनल से हम खा रहे हैं, और घी। बट ये वो सारे ऑयल की क्वांटिटी बहुत कम होनी चाहिए। मतलब अगर आप इतने तेल यूज कर रहे हो, इतना तेल यूज कर रहे हो सब्जी में, तो आप इतना सा तेल डालना, एक ढक्कन ही डालना, तो वो चीज मैनेज कर सकते हो आप। सो गाइज आपने ये सारी चीज का बेनिफिट देख लिया, जहाँ पे हम लोगों ने क्या खाना है, हमारे लिए हेल्थ के लिए क्या अच्छा है। नेक्स्ट टॉपिक आई हैव डिस्कस्ड ऑन इंटरमिटेंट फास्टिंग। IMF इज वेरी गुड, बहुत सारे तरह के अलग अलग प्लान्स होते हैं, बट मुझे लगता है इंटरमिटेंट फास्टिंग कुछ अभी नया ट्रेडिशन है, ये सारे पुराने लोग के जमाने का ही है। उसे आज फैंसी वर्ड में इंटरमिटेंट फास्टिंग बोलते हैं, बट मोस्ट ऑफ द पीपल आप देखना गांव के लोग भी शाम में 6-7 बजे ही खाना खत्म कर लेते हैं। ये नहीं कि आज के हिसाब से रात के 11 बजे वगैरह खा रहे हैं। तो आपको इंटरमिटेंट फास्टिंग कंटिन्यू रखना है, चाहे अगर आप ऑफिस में भी काम कर रहे हो या आप बिजनेस कर रहे हो लेट नाइट तक, तो आपका पर्सपेक्टिव ये होना चाहिए कि मैं 6 बजे खा लूं। The third thing I discussed on the collagen. Collagen is very important. Please guys trust me. मैं आपको अपना collagen का before and after जरूर दिखाऊंगी। इतना ज्यादा एक्ने होता था, इतना एक्ने होता था, मतलब आप बिलीव नहीं करोगे। मतलब खुद का सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है ना वो हमेशा लो हो जाता था, बिकॉज आई यूज टू गेट सो मच पिंपल्स स्पेसिफिकली ऑन दिस एरिया। इसीलिए मैंने डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाना स्टार्ट किया। एंड डर्मेटोलॉजिस्ट, स्किन केयर वगैरह पे मैं नेक्स्ट कुछ वीडियोस बनाऊंगी, जहां पे आपको वो सब चीज भी रिकमेंड करूंगी, अच्छी चीज रिकमेंड करूंगी, कुछ हाई फाई वाला चीज नहीं है। खैर वो सब तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। 2 टॉपिक आर स्टिल लेफ्ट। लास्ट सेकंड इज डिसिप्लिन। सो गाइज डिसिप्लिन लाना होगा खुद से। जब हम बोलते हैं कि ये बंदा या ये कोई भी लड़की या बंदी वो आर्मी में है या डिसिप्लिन है, तो विच मीन्स दैट उसका जो लाइफस्टाइल है ना वो एकदम डिसिप्लिन में होता है। वो ना ही चीट डे करते हैं। तो जब चीट डे की बात होती है तो मतलब ये नहीं है कि सुबह शाम दिन रात अगर आपका चीट डे है तो आप पूरे दिन खाओ। चीट डे का मतलब है आप चीट मील खा सकते हो। उसके अलावा दे डू एक्सरसाइज, मतलब वो वॉकिंग, एक्सरसाइज, जिम जाना, योगा करना, बहुत ज्यादा चीज अपने ऊपर स्पेंड करते हैं। तो व्हाट टू डू विथ रिस्पेक्ट टू एक्सरसाइजेज एंड ऑल, उसका भी कुछ नेक्स्ट वीडियो में एपिसोड बनाऊंगी, आज नहीं है। तो डिसिप्लिन में लोग क्या सोचते हैं ना, हम बहुत अपना स्ट्रिक्ट लाइफ रहते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे भी डिसिप्लिन में आने में बहुत टाइम लगा। बिंज ईटिंग आपको बहुत ज्यादा
अवॉइड करना पड़ेगा। बिंज ईटिंग क्या है कि जो मैंने बताया, सुबह शाम रात आप कुछ भी खा रहे हो और उसका आप कैलोरीज काउंट नहीं कर रहे हो। सो डिसिप्लिन में आने के लिए और हेल्थ को मेंटेन करने के लिए 2 ऐप है, आप उसको जरूर कंसिडर करना। द फर्स्ट वन इज हेल्दीफाई मी। एज आई सेड अर्लियर, हेल्दीफाई में बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं पैसे देके। मुझे लगता ही नहीं है कि मैं पैसे दूं वहां पे और यूज करूं, क्योंकि मुझे चाहिए कि मैं क्या खा रही हूँ उसके कैलोरीज काउंट। विराट कोहली ने किसी एक इंटरव्यू में बताया था कि जो आप खा रहे हो ना, आप उसका कैलोरीज काउंट लो। मीनिंग अगर जो मैंने बताया कि आपको इतना छोटा प्रोपोर्शन लेना है, तो आपका इतना छोटा और मेरा इतना छोटा मे बी डिफरेंट, राइट? तो उसको क्या करना है कि आपको ये डालना है 50 ग्राम में इतना खा रहा हूँ, 50 ग्राम में इतना खा रही हूँ, तो उसको आपको डालना है। वो ऑटोमेटिकली कैलोरीज काउंट बताएगा, जिसमें आपका कार्ब्स, फाइबर, फैट और रिमेनिंग प्रोपोर्शंस इनटेक पूरा अच्छी से डिटेल में बताया जाएगा। मैं कैलोरीज वगैरह के बारे में और बात करूंगी कभी नेक्स्ट वीडियो में इन डिटेल। बट जितना भी आप, फॉर एन एग्जांपल, अगर आपने कैलोरीज खाया है 500 और आपने रिड्यूस किया 600, तो मतलब आप 100 जो कैलोरीज था ना, विच इज बेस्ट फॉर यू। आपको ऐसा नहीं करना है कि आप 2000 का खा रहे हो और पसीने जो कैलोरीज बर्न आउट कर रहे हो वो कुछ 200-300 है, तो उससे इम्पैक्ट होगा बट आपको जो चीज चाहिए वो नहीं मिलेगा। ट्रूथ इज दैट वो नहीं मिलने वाला। तो आपको वो डिसिप्लिन में लाना है। नेक्स्ट इज, विराट कोहली ने ये भी बोला था कि आप जो खाना खा रहे हो तो आप उसको मेजर कहाँ से करोगे। तो एक वे मशीन है जो यहाँ पे मैं डाल दूंगी, Amazon से मैंने परचेज किया था, इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, आप चेकआउट कर सकते हो। बहुत ही अच्छा वेइंग मशीन है, इसमें आप अपना फूड जो भी बना रहे हो उसको वेट कर सकते हो और आपको पता चल जाएगा। अगर मैं 50 ग्राम खा रहा हूँ, वो आप हेल्दीफाई में जाके मेंशन करना कि फॉर एन एग्जांपल मैं 50 ग्राम राइस खा रहा हूँ तो उसका कैलोरीज कितना हो रहा है ऑल टुगेदर। सो आप पूरे दिन का अपना कैलोरीज काउंट करना, तो वो ऑटोमेटिकली ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर आपका पूरा कैलोरीज काउंट हेल्दीफाई बता देगा। और फिर जब नेक्स्ट डे जाओगे आप अपना कैलोरीज बर्न आउट करने के लिए, तो आप वहां पे बर्न आउट करोगे तो आपको पता चलेगा, अच्छा मैंने कल 500 खाया था तो आज मैंने 600 बर्न किया, 700 बर्न किया, तो 200 इज इन पॉजिटिव रादर देन नेगेटिव में होने के बजाय आप पॉजिटिव में हो, विच इज गुड। इट्स गुड फॉर योर हेल्थ। द नेक्स्ट थिंग इन डिसिप्लिन इज आपको अपना टाइम को सही से यूटिलाइज करना है। आज के टाइम में आई कैन टोटली अंडरस्टैंड, हमारा बहुत ज्यादा हसल बसल बिजी लाइफ है, वी डोंट हैव अ टाइम फॉर एनीथिंग, बट आपको खुद के लिए वक्त निकालना पड़ेगा। आपको खुद के लिए एक्सरसाइज करना पड़ेगा, खुद के लिए अच्छा खाना खाना पड़ेगा, खुद के लिए घर का खाना पड़ेगा। आप अवॉइड करो जोमैटो, स्विगी, बाहर से खाना ऑर्डर करना। 1 या 2 दिन आप साल में कभी पिज्जा वगैरह खाना है, नूडल्स खाना है, आप खा सकते हो। बट आपको अगर नूडल्स भी खाना है, आपको अगर पिज्जा भी खाना है, आप वो चीज घर पे ही बनाओ, आप वो घर पे खाओ, क्योंकि आप उसमें अजीनोमोटो नहीं डालोगे, विच इज वेरी वेरी बैड फॉर योर हेल्थ। उसके बाद आप चाउमीन खाना, आप घर पे बना लो, कोई दिक्कत नहीं, आप अपनी खूब सारी सब्जियों का भर के बनाओ। ऑटोमेटिकली वो क्या होगा कि आपके बॉडी में बहुत ज्यादा न्यूट्रिशन जाएगा और आपका जो नूडल्स खाने का क्रेविंग था वो भी पूरा हो जाएगा। नेक्स्ट इज आपको स्लीप लेना। तो 6 से 7 घंटा मैक्सिमम आप अपने लिए टाइम निकालो। अगर आप रात में जॉब कर रहे हो तो दिन में सो, अगर आपका फ्लेक्सिबल टाइम है, आपका टाइमिंग कुछ सही नहीं है, तो आप अपने लिए 6 घंटे का टाइम अपने 24 आवर्स में आपको निकालना पड़ेगा। बिकॉज हमारे पूरे बॉडी को ना रिलैक्स चाहिए, जैसे मशीन होता है। अब मशीन को आप 24 घंटा चलाते रहोगे ना, वो मशीन क्या होगा, एक दिन खराब हो जाएगा, उसमें जंग लग जाएगा। जब आप 6 घंटा, 7 घंटा, 8 घंटा, डॉक्टर रिकमेंड कि 8 घंटा सोना चाहिए, बट अगर आप 6 घंटा भी सो रहे हो दैट इज ऑल्सो इनफ। मैं 8 घंटा वीकेंड पे मोस्ट प्रोबेबली स्लीप साइकिल लेके जाती हूँ, वीकडेज में मोस्टली वो 6 से 7 घंटा ही होता है क्योंकि ऑफिस हो जाता है मॉर्निंग आवर में। नाउ मॉर्निंग में कब उठना चाहिए? सो गाइज, मॉर्निंग में आप कभी भी उठ सकते हो। सुबह अगर आपको 5 बजे उठने की आदत है, वेल एंड गुड। कमेंट सेक्शन में बताओ कितने लोग 5 बजे उठ जाते हैं। वेरी वेरी थम्स अप फॉर यू। मैंने बहुत ट्राई किया। तो जब कोविड का टाइम था ना, तो मैं 4 बजे उठती थी क्योंकि उस टाइम उतना प्रेशर नहीं था, सारा चीज बंद था, ऑफिस भी घर से चल रहा था, एवरीथिंग। बट उसके बाद क्या हुआ कि ऑफिस होने लगा, ऑफिस जाना पड़ा, तो फिर सुबह 5 बजे उठना, 4 बजे उठने की मेरे पास तो एनर्जी थी नहीं। तो मैं अपना टाइमिंग सेट की 7 बजे मुझे उठ जाना, मतलब मुझे अपना बेड छोड़ देना है, चाहे कुछ भी हो जाए। आपको बेड छोड़ना है, उसके बाद आप हाफ एन आवर वॉक करो सो दैट यू कैन गो एंड क्लीन योर गट। उसके बाद आप लेमन वाटर पियो, अपने ऊपर टाइम स्पेंड करो। कुछ आप अपना टोनिक नेचुरल वाटर पीना चाहते हो, लाइक हल्दी वाटर, नीम वाटर, मोरिंगा वाटर, वो सारी चीजों को लो। सो ये सारी चीज हो गए आपके डिसिप्लिन में। एंड सो ये बहुत ही बेसिक है, कुछ ऐसा ताम झाम सा चीज नहीं है जो आप अपनी जिंदगी में कर नहीं सकते हो। गाइज, हम लोग करते थे जब स्कूल लाइफ होता था, हम सुबह 5-6 बजे उठते थे, राइट? हम लोग फटाफट रेडी होते थे, स्कूल जाते थे, आते थे, खाना खाते थे 2-3 बजे,
शाम में हमारे अगर ट्यूटर आते थे तो हम तब खाना खाते थे, फिर उसके बाद हम सो जाते थे। तो वो हमारा साइकिल इसलिए चलता था कि पहले के जमाने में ऐसा होता था। आज का मोबाइल जनरेशन एंड आज का इतना बिजी लाइफ है, इवन माई सेल्फ एज वेल, बहुत बार हुआ है कि मैं ये रूटीन फॉलो नहीं करती हूँ बहुत सारे रीजन के कारण। बट आई से कि अगर मैंने अपने साल का 365 डेज का 10% नहीं किया और रिमेनिंग 90% किया, आई एम हैप्पी। एटलीस्ट आपको वो डिसिप्लिन लाने में वक्त लगेगा, आप 2-3 महीने में लाओगे, वो फिर बैक टू जीरो चले जाओगे। आपको एटलीस्ट मिनिमम 1 to 2 years तो चाहिए। उसके बाद आप क्या होगा ना, रेगुलर हो जाओगे। आपका बॉडी भी कॉल करेगा, हे इट्स टाइम टू वेक अप, हे इट्स टाइम टू ईट समथिंग गुड, हे मुझे मेजर करना है कि मैं कुछ अनसेंट तो ज्यादा नहीं खा रहा हूँ या खा रही हूँ। फॉलो योर डिसिप्लिन, इट्स वेरी सिंपल। आपको खुद को कन्विंस करना पड़ेगा, आपको अपने ब्रेन को कन्विंस करना पड़ेगा, आपको अपने माइंड को बोलना पड़ेगा कि आई कैन डू दैट। आपको कुछ जर्नलिंग करना है, आपको कुछ लिखना है नोट, कुछ स्टिकी नोट्स कहीं पे वॉल पे डालना है टू रिमाइंड योर सेल्फ। आप अपने मोबाइल में अलार्म, नोटिफिकेशंस कुछ भी डाल सकते हो सो दैट इट कैन रिमाइंड यू। एंड द लास्ट थिंग इन द डिसिप्लिन आई जस्ट वांट टू से, ड्रिंक लॉट ऑफ वाटर, इट्स वेरी गुड। आप अपने आप को हाइड्रेट रखो। कोकोनट वाटर जैसे मैंने बताया, आप लेमन वाटर पियोगे, आप टॉनिक वाटर पियोगे मॉर्निंग में, उसके बाद आप ग्रीन टी पियोगे, उसके बाद आप रात में ज्वाइन वाटर पियोगे। इसके अलावा नॉर्मल वाटर आपको एटलीस्ट 3 to 5 लीटर्स तो पीना ही चाहिए। आप इस तरह का कुछ बॉटल ले सकते हो, इसका लिंक मैं डाल दूंगी। बहुत ही अच्छा बॉटल है बोरोसिल का, इस तरह का यहाँ पे नॉब है। यू कैन ड्रिंक दिस वाटर, इन द मीन टाइम आई कैन ऑल्सो ड्रिंक। आप 1 लीटर पी रहे हो, 2 लीटर पी रहे हो, तो मोस्टली आप पूरे दिन में ना 5 लीटर पी सकते हो। बट आप अपने मोबाइल में नोटिफिकेशन डाल सकते हो अगर आपको पानी पीने का, खुद को हाइड्रेट करने की आदत नहीं है तो। इट्स गुड फॉर योर हेयर, इट्स गुड फॉर योर स्किन एंड इवन हमारे बॉडी के लिए। बहुत लोगों से आपने ऑलरेडी ये सारी चीजें सुनी होगी, तो मैं इतना डिटेल में नहीं जाऊंगी पानी पीना चाहिए या नहीं, बट येस यू नो। तो ये सारी चीज हो गई हमारा डिसिप्लिन से रिलेटेड। द लास्ट टॉपिक इज, मैं 1 वीक का रूटीन शेयर कर रही हूँ जिसमें मैं डिस्कस करूंगी आपको ब्रेकफास्ट में, लंच में, स्नैक्स टाइम में एंड डिनर टाइम में आप क्या खा सकते हो। मैं अपना शेयर कर रही हूँ, प्लीज आप ये खा सकते हो, फॉलो कर सकते हो। मुझे तो बहुत हेल्प किया है, तो मैं इस वाले रूटीन को ना एवरी फोर्टनाइटली करती हूँ। अगर मैंने इस वीक किया है तो नेक्स्ट वीक कुछ और रखूंगी, बाद में फिर नेक्स्ट वीक में मैं यही आ जाऊंगी, क्योंकि इसके अलावा ज्यादा ऑप्शंस नहीं होते हैं। फर्स्ट थिंग इज ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट में आप क्या क्या खा सकते हो, तो आई वुड से इडली, डोसा, बेसन चीला, सैंडविच। बट सैंडविच अवॉइड करना बिकॉज ब्रेड में बहुत मैदा होता है। सैंडविच खा सकते हो बट उसमें क्या करना कि आप बहुत सारी सब्जियां डाल लेना, उसमें आप अच्छी से गाजर, कैप्सिकम, ये सारी सब्जियां डाल के खाओगे। इट्स ओके टू हैव 1 सैंडविच। आप एवोकाडो खा सकते हो, आप ऑमलेट ब्रेड खा सकते हो। 5th डे यू कैन हैव सैलेड, एंड सैलेड बाउल में बहुत सारे डिफरेंट सैलेड होते हैं। आप मेरे शॉर्ट्स को फॉलो कर सकते हो, उसमें बहुत सारे मैंने सैलेड बनाए, हेल्दी सैलेड बनाए हैं, जैसे लेटस का सैलेड खा सकते हो। उसके अलावा जो वो काबुली चना होता है, आप उसका सैलेड खा सकते हो, वो भी बहुत अच्छा है। बट काबुली चना बहुत हेवी होता है, तो आप वो काबुली चना इतना लेना और उसके साथ बहुत सारी सब्जियां डाल लेना, दैट इज ऑल्सो गुड। अब आप ओट्स खा सकते हो, जो रियल ओट्स होता है वो लेना, ये नहीं कि मसाला ओट्स जो आते हैं वो नहीं, रियल ओट्स लेना, सब्जी बनाना, उसमें ओट्स डालना, तो आप वो खा सकते हो। आप ओट्स का पुडिंग खा सकते हो। तो मैंने 6-7 ऑप्शंस ऑलरेडी ब्रेकफास्ट में आपको बता दिए हैं। अब हम चलते हैं, डिस्कस करते हैं लंच में क्या खाना है। तो पूरे 7 दिन में प्लीज ईट दाल चावल, क्योंकि वो आप अगर वेजिटेरियन हो तो प्रोटीन है, और मैं वेजिटेरियन वाला ही रेसिपी बताऊंगी क्योंकि मुझे नॉनवेज में कोई आइडिया नहीं है। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, मेरे अदर व्यूअर्स को हेल्प होगा कि हम नॉनवेज में और क्या ऑप्शंस खा सकते हैं, बट हेल्दी ऑप्शन होना चाहिए, ये नहीं कि एकदम चिकन फ्राई एंड ऑल। तो राजमा चावल आप खा सकते हो, छोले चावल, बट राजमा चावल, छोले चावल, ये सारी चीज में मसाले कम डालना, ये नहीं कि भर भर के तेल, ये सब भर भर के मसाले डाल रहे हैं, वो सब नहीं, उसको कंट्रोल करके रखना है, बट आप ये खा सकते हो। तो मुझे पर्सनली राजमा चावल, छोला चावल, दाल चावल बहुत पसंद है। तो आप देखो मैंने 3 ऑप्शन बता दिए, आप तीनों को ऑल्टरनेट कर सकते हो। उसके अलावा इसके साथ जरूर सब्जी खाना। ग्रीन सब्जी में मुझे पसंद है करेला, भिंडी, परवल की सब्जी, तोरू की सब्जी, और मेरा फेवरेट आउट ऑफ ऑल दीज 4 इज परवल की सब्जी। मुझे परवल खाना बहुत पसंद है, मुझे बहुत ही डिलीशियस लगता है। इसके अलावा बनाना का जो भी सब्जी बनता है ना, वो भी बहुत डिलीशियस है, मेरे मुंह में पानी आ रहा है आपको बताते बताते, बट वो भी खा सकते हो आप। एंड उसके अलावा आपको थोड़ा सा सैलेड खाना है। आप 1 प्लेट भर के सैलेड मत खा लेना, क्योंकि ओवर ईटिंग ऑफ सैलेड इज ऑल्सो की फुल नहीं होना चाहिए। आप दाल चावल वगैरह खाने के साथ थोड़ा सा सैलेड ले सकते हो, थोड़ा सा खीरा, गाजर, टमाटर, प्याज, ये सारा चीज खा सकते हो। लंच में मुझे कभी कभी चावल के अलावा क्रेविंग्स होती है चपाती की, तो मैं चपाती खाती हूँ रागी का। उसके अलावा आप कड़ी भी खा सकते हो, मुझे कड़ी खाना बहुत पसंद है, तो पालक की कड़ी हो गई, मंगोड़ी की कड़ी हो गई, तो आप कड़ी खा सकते हो। देखो गाइस, लंच
बताते बताते कितने ऑप्शंस मैंने बता दिए आपको। उसके बाद आ गया स्नैक्स। जैसे मैंने स्नैक्स में बताया, मखाना, रागी चिप्स, मुरमुरे खा सकते हो, मूढ़ी जिसको हम लोग बोलते हैं, या भेलपूरी खाते हैं, तो उसको छोटे से बाउल में बना लो, सारी सब्जियां डाल के वो भी खा सकते हो। तो मुझे मूढ़ी बहुत पसंद है, मुझे मखाना पसंद है, रागी चिप्स पसंद है, तो वो भी मेरे को अच्छा लगता है, फुलफिल भी करता है। तो डिनर ऑप्शन जब आता है तो आप ब्लेंडेड फूड खा सकते हो, लाइक सूप पीना। आप जिस चीज का भी खाना बना रहे हो ना, आप उसको पेस्ट बना लो और सूप की तरह बनाओ और सूप की तरह ले लो, क्योंकि वो हेल्प करेगा आपको बॉडी को डाइजेशन करने में इजिली, क्योंकि वो रात में वो पूरा चीज एक साथ पूरी साइकिल चलेगी एंड ये सारे चीज डाइजेस्ट होगा। तो मोस्टली मैं टमाटर का सूप, गाजर का सूप, बीट रूट का सूप, ब्लैक पेपर, सॉल्ट एंड चाट मसाला वगैरह डाल के, बहुत सारी रेसिपीज मैंने बताई, आप शॉर्ट चेकआउट कर सकते हो। उसके अलावा आई वुड से जो दिन का था ना, दाल, कड़ी, राजमा, चावल, वो इतना सा रखना, आप वो भी खा सकते हो, कि ऑफिस करते करते वक्त नहीं मिलेगा कि आप अपना स्पेसिफिकली डिनर बनाओ। सो यस, दैट्स ऑल रेसिपी फॉर डिनर। मेरे मुंह में पूरा पानी आ रहा है आपको बताते बताते। तो गाइज, हम लोगों ने कवर कर लिया हाउ टू चेंज योर लाइफस्टाइल। इट्स द फर्स्ट एपिसोड। आई होप आपको इंथुजियाज्म मिला होगा। सी यू एट 11 AM ऑन संडे। नेक्स्ट संडे हम मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड के साथ। यह हो सकता है कुछ नया चीज आ रहा हो। सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना एंड कमेंट सेक्शन में जरूर बताना ये सारी चीज आपको कैसी लगी, अच्छा लगा कि नहीं। और रिकमेंडेशंस जितना भी मैंने किया उसके सारा लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप उसको भी चेकआउट कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।